जय हिंद। आज रहेंगे हम लोग के क्लास के साइंस से यहाँ पे चैप्टर 12 के पौधे तथा जंतुओं में संरक्षण। ठीक है, इसका फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग कौन सी है, पुनर्रोपण। ठीक है ना, पुनर्रोपण का मतलब क्या होता है कि अगर वृक्ष कट रहा है उसी के स्थान पर उसी प्रजाति के वृक्ष को लगा देना, क्या कहलाता है, पुनर्रोपण कहलाता है। ठीक है, जैसे काटे गए वृक्ष के स्थान पर उसी प्रजाति के वृक्ष लगाना ही क्या होता है, पुनर्रोपण कहलाता है। मतलब कि पुनः रोप देना, कोई वृक्ष है उसको काट के हटा देना फिर उसी की जगह पर रोप देना नया वृक्ष, का होता है पुनर्रोपण कहलाता है। ठीक है, 17 अच्छे पेड़ को काट कर क्या होता है, 1 टन कागज बनता है। 1 टन कागज कितना बनता है, 17 को अच्छा पेड़ काट कर बनता है। ठीक है, अभ्यारण्य। नेक्स्ट यहाँ पे अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य मतलब क्या होता है, यहाँ पे अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ वृक्ष और प्राणियों की संरक्षण होता है। यहाँ जहाँ पर वृक्ष और प्राणियों की सुरक्षा होता है, सुरक्षा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम लोग को बोलते हैं अभ्यारण्य। ठीक है, विश्व में 12 बड़े विविधता वाले देश है, यानी विभिन्नता वाले देश विश्व में 12 है, जिसमें से छठा भारत का वह स्थान है, छठा स्थान भारत के आता है। ठीक है ना, भारत का वह स्थान हम लोग का है, छठा स्थान है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में 2 स्थित है, एक पूर्वार्तर में यानी पूर्वी में और एक यहाँ पे पश्चिमी में, 2 यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यानी जैव विविधता वाला देशों में 2 भारत में है। भारत में 2 कैटेगरी 2 तरह के आते हैं, एक पूर्वात्तर में यानी एक पूर्व में, एक यहाँ पे पश्चिम में। ठीक है, क्लियर। जीव मंडल आरक्षित। जीव मंडल आरक्षित का होता है वह क्षेत्र जहां पौधे तथा जंतुओं और आदिवासियों के जीने के लिए पारंपरिक ढंग से सुरक्षा दिया जाता है, यानी पहले के हिसाब से, उसे क्या कहता है हम लोग के, उसे बोलते हैं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, यानी वह क्षेत्र जहां पौधे जंतु तथा आदिवासियों के, आदिवासी मतलब जंगल में रहने वाले लोगों को बोलते हैं आदिवासी। ठीक है, आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से यानी पुराने ढंग से जीवन यापन के लिए संसाधनों का सुरक्षित किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। यानी जीव जंतु और पौधा को और आदिवासी को पुराने ढंग से जीने के लिए वो लोग के जितना भी सुविधाएं प्रोवाइड किया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्लियर। 2010 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, 2010 में। ठीक है, हमारे देश में 40,000 बाघ थे, लेकिन 2011 तक सिर्फ 1706 बाघ बचे हुए। ठीक है ना, इसलिए पहले राष्ट्रीय पशु क्या था, हम लोग के शेर था, लेकिन लोग क्या बाघ को मारने लगा, इसलिए क्या बाघ को घोषित कर दिया गया। ठीक है ना, इसलिए अब हम लोग देश में, ठीक है ना, या बाघ है। और डॉल्फिन 2000 से कम बची है, यानी डॉल्फिन भी खत्म हो रही है। ठीक है ना, डॉल्फिन भी की संख्या भी कमी हो रहा है, उसका भी जीवन में खतरा हो रहा है। ठीक है ना, बहुत सारे पक्षी जो है ना यहाँ से उड़कर और इंग्लैंड में बहुत सारे जगह पर चले गए, यहाँ पे उड़ जा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे उन लोग का जीवन यापन करना कठिन हो जा रहा है। ठीक है, इसका मेन कारण ये है कि हम लोग के वृक्ष को काट दे रहे हैं और वृक्ष को दोबारा नहीं लगा रहे हैं। जब वृक्ष को दोबारा नहीं लगाया जाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा और जितना भी यहाँ के चिड़िया वगैरह है सब यहाँ से चल जाएगा। ठीक है, जब चल जाएगा तो हम लोग को वायु अच्छा नहीं मिलेगा। पहले सबसे पहले तब वृक्ष काटेंगे तो वायु अच्छा नहीं मिलेगा, तब हवाएं अच्छा नहीं मिलेगा तो हम लोग को जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम लोग को पेड़ का लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना, और नहीं लगाएंगे लकड़ी भी नहीं मिलेगा पेड़ से हम लोग को बहुत तरह के फायदा है। ठीक है ना, या फर्नीचर काम होता है तब पेड़ रहेगा तभी तो काम होगा फर्नीचर वाला, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो पेड़ से हम लोग के बहुत ही ज्यादा फायदा है। ठीक है, कुछ अभ्यारण्य है, ठीक है ना, जो कि आप लोग का बगल में है। इसको फ्लो चार्ट है, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा। आज के लिए क्लास, जय हिंद।